हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि वीडियो लगातार देख ही रहे होंगे आप, और आप रीजनिंग लगातार पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आज हम एक क्लास लेकर आए हैं, वो भी कौन सी क्लास है? रीजनिंग रिवीजन क्लास। ठीक है, जितना हमने पढ़ा है उतना हम रिवीजन करेंगे पहले, और फिर इसके बाद आगे जो होगा वो हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, और आप लगातार पढ़ते जाइए। और लॉकडाउन चल ही रहा है तो आप इस लॉकडाउन का फायदा ही उठाएं। ओके दोस्तों, तो हाँ तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो अभी तक हमने पढ़ा है एंगल टाइम, ठीक है, फिर एरर वाले क्वेश्चन लेकर आएंगे, और फिर दो वीडियोज और आएंगी। दो वीडियो आने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में करिए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये क्वेश्चन बनेगा, तो आप कमेंट में करिए। कमेंट में करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाएं। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। और जैसा कि आज हम रिवीजन लेकर आए हैं एंगल, और एंगल के बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके थे, और आज भी हम भाई एंगल फिर से हम रिवीजन क्लास लेकर आए हैं। तो आप इस रिवीजन को देखिए, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप सीधा कमेंट में करिए। ओके दोस्तों, ठीक है, तो हम देखते हैं। ठीक है, एंगल क्या है? 60 H, और ये जो साइन लगा है ना, ये साइन अंतर का साइन, अंतर यानी माइनस का साइन है। ओके, और अंतर माइनस का साइन है, और इसके बाद 11 मिनट लिखा है। ठीक है, और अब बटे में 2 लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये देखना है, जैसे लिखा 7:30, 2:10, सॉरी 5:10, 5:40, 12:20, और कुछ मुझे बेसिक सी चीजें आपको बताना है, तो वो ठीक है देखते चले जाएंगे। 3:24 और 3:12 और 7:40 सही, 4/11। ठीक है दोस्तों, तो फिर आज हम इसी को रिवीजन करेंगे, तो हमारा एंगल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और इसके आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये लिखा है 7:30। ठीक है, 7:30 क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। 7:30 हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन से एंगल बनेंगे, कितने एंगल बनेंगे। आपको एक बात याद रखना है कि प्रत्येक घंटे में 2 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? 2 एंगल। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर घंटे पर ही 2 एंगल बने। जैसे हम 0 और 180 डिग्री लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि ये एंगल हर घंटे में 2 बार बन रहा या नहीं बन रहा है। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस ये करना है कि एंगल, ठीक है, तो एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने आपसे कहा, आपको जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे 7 बज के कितना लिखा है? 7:30, और इसमें ये होगा आवर्स और ये होगा मिनट। क्या होगा? ये होगा आवर एंड और ये होगा मिनट। ठीक है, मिनट हैंड्स। क्या होगा? मिनट हैंड्स। ठीक है, आवर्स एंड और मिनट हैंड। ठीक है, और जहां सुइयां बोला जाए तो 2 ही सुई समझना है। कितनी सुई समझना है? हमें 2 सुई समझना है, मिनट और आवर्स एंड। कितनी समझना है? 2 सुई समझना है। ठीक है, अब देखते हैं, ये होगा आवर्स और ये होगा मिनट। ठीक है, और जैसे ये है क्लॉक। ठीक है, ये होगा 12, ये 6, ये 3, ये 9, यहाँ 1, यहाँ 2, 4, 5, 7, 8, 9 और 10, 11। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, तो अब हमें, ये तो हम पहले ही आपको बता ही चुके हैं कि इसमें कितने गैप होते हैं, 12 गैप होते हैं। और जैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक सुई आती है तो 360 डिग्री का कोण कंप्लीट कर लेती है। क्या कर लेते हैं? 360 डिग्री का कोण कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब 360 डिग्री का कोण कंप्लीट कर लेती है तो इसमें कितने गैप होते हैं? 12 गैप होते हैं। तो 360 और 12, 36, और जैसे यहाँ सुई गई 30 डिग्री, यहाँ से, तो मतलब 12 और 1 घंटे का गैप 30 डिग्री। ठीक है,
और 1 से 2 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि 2 घंटे जैसे 1 और 2 30 डिग्री का कोण बनेगा, 3 4 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। क्या करना है, ये हमें याद रखना है। ये कभी कभी पूछ लेता है कि इसमें कितने गैप हैं और कितने गैप नहीं है। ठीक है, तो ये हमें बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब अभी हमने बोला कि 7:30, 7:30 फॉर्मूला वही है 16 मल्टी 7 माइनस 30 अपॉन 2। ठीक है, इसका इसमें मल्टी करेंगे, ये होगा 720 माइनस 330 अपॉन 2। और जब इसको हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 यहाँ 9 और क्रॉस हो जाएगा ये 2, तो ये होगा 45 डिग्री। हमारा एक एंगल निकलेगा कितने का, 45 डिग्री का। एक एंगल 45 डिग्री का, तो दूसरा एंगल हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। दूसरा एंगल कैसे निकाल लेते हैं, हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो दूसरा एंगल हम निकालेंगे कैसे, हमें दूसरा एंगल यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो ये 5, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो दूसरा एंगल हमारा क्या रहेगा, 315 डिग्री। ठीक है, इन द सेम वे, और जैसे कि 5:10, तो सीधा फॉर्मूला में ये होगा आवर्स हैंड और ये होगा मिनट हैंड। ठीक है, ये होगा आवर्स हैंड और ये होगा मिनट हैंड्स। तो इसमें क्या करना है, अपॉन 2 रहेगा, तो ये होगा 300, इसका इसमें मल्टी करेंगे तो होगा 110 अपॉन 2, 0 9, ऐसा अपन घटा लेंगे इसमें से 0 9 1। ठीक है, 0 9 1 अपॉन 2, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8, इसका इसमें और नहीं सॉरी 9, और ये होगा 5। ये होगा हमारा 95 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण, 95 डिग्री का। तो दूसरा हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, 360 में से 95 डिग्री कम कर दीजिए, यहाँ 6, ये दूसरा रहेगा हमारा कितना, 265 डिग्री का। कितना रहेगा, 265 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट जो 3 रहेगा हमारा, वो 3 का रहेगा 5:40। क्या रहेगा, 5:40। हमें बस आज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आज प्रैक्टिस करनी, अपॉन 2 रहेगा, तो अपॉन 2 रहेगा तो ए होगा 300 और ए होगा 2। अब यहाँ फंस गए, क्या हो गए, यहाँ फंस गए। क्यों, पूछो क्यों फंस गए, इसलिए फंस गए क्योंकि यहाँ 300, यहाँ 440। ये कैसे पॉसिबल, माइनस में हमारा टाइम होता ही नहीं है, माइनस में टाइम होता नहीं, तो ये पॉसिबल कैसे। अरे भाई मेरे, जब माइनस में टाइम होता नहीं है तो माइनस पे हमें गौर भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है, माइनस पे हमें गौर नहीं करना है। जब माइनस पे हमें गौर नहीं करना है तो ये होगा 2, जब ये 2 होगा तो यहाँ होगा, यहाँ जब 440 में से 3304 तो ये होगा कितना, 140 अपॉन 2। तो एक एंगल तो हमारा निकल आएगा 70 डिग्री। कितना निकला, 70 डिग्री। तो दूसरा हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, 360 और 70, 360 0 और ये रहेगा 9 रहेगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 290। कितना हो जाएगा, 290। ओके, ठीक है, कितना होगा, 290। ठीक है, अब जैसे अब आ रहा 12:20। अब क्या आ रहा, 12:20। ठीक है, क्या आ रहा, 12:20। 12:20, 12:20, तो ये होगा 16 मल्टी 12 माइनस 11 2। ठीक है, और लेकिन यहाँ 12 को हम पता क्या लिख सकते हैं, 12 को 0 0 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 12 को 0। क्यों, अरे भाई मेरे जब चलो देखो, ये है 12 को हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके पहले
ये 9। जब यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से यहीं आ गई, तो इसको हम, अगर जिसको पता नहीं है, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां से हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। यहां से हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी कैलकुलेशन, लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर पे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आंसर पे कोई फर्क नहीं, हमें कैलकुलेशन क्या करना है, बिल्कुल सरल करनी है। कैलकुलेशन हमें बहुत ही सरल करनी है। तो हम 12 को 0 0 लिख सकते हैं, और तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा कितना, 110 डिग्री, क्योंकि 220 और अपॉन 2 इसका भाग देंगे, तो ये तो हमारा आंसर निकला है 110। और दूसरा क्या निकलेगा, 360 में से हमें माइनस करना है। क्या करना है, 360 में से हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। तो ये दूसरा रहेगा कितना, 250 डिग्री। ठीक है, दूसरा रहेगा कितना हमारा, 250 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद इन द सेम वे, जैसे ये है 3:24, कितना है, 3:24। तो 3:24 हम डायरेक्ट कर सकते हैं 16 और 3 माइनस 11 अपॉन मल्टी अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180, और ये हो जाएगा 4 कैरी, और 22 जो 26 अपॉन 2। ठीक है, तो ये रहेगा 264, यानी 4, अरे भाई मेरे, इसमें से इसको, ये रहेगा 8 और ये रहेगा 84 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 42। इन द सेम वे, ऐसे इसको ही करना है, ऐसा इसको करना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा एंगल होगा जो 360। हम तो दूसरा बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। जब दूसरा बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, 1, यहाँ होगा 3, कितना हो जाएगा, 318 डिग्री। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम, जैसे 3:12, जब 3:12 सेम वे, इन द सेम वे, तो ये हो जाएगा 24 डिग्री, और 360 अपॉन 6 3 3 3, ये हो जाएगा 336 डिग्री। अब आता है इस क्वेश्चन की बारी, इस क्वेश्चन की बारी। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं बहुत ही जल्दी। और ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिवीजन क्लास है हमारी। क्या है ये, रिवीजन क्लास है। जैसे 6, ये हो जाएगा 7:40 सही 4 तो पहले हमें ये आवर्स हैंड होगा, ये मिनट हैंड्स। ठीक है, ये आवर्स हैंड और ये मिनट हैंड्स। 16 7 और इसका इसमें मल्टी कीजिए, तो ये हो जाएगा 510 अपॉन 11। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, अपॉन 2 रहेगा जब। ठीक है, तो ये हो जाएगा 420 और ये हो जाएगा माइनस 510। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमने कहा माइनस चिन्ह को हमें देखना ही नहीं है। कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा, 45। तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 315 हो जाएगा हमारा। दूसरा एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 315। ठीक है, अब जब दूसरा एंगल हमारा 315 हो रहा, तो अब करना क्या है हमें, अब इसके आगे ये हमारा एंगल वाला है ना, जो एंगल वाला, हम क्या करते हैं, अब यहां से टॉपिक कंप्लीट हो रहा हमारा। क्या हो रहा, हमने रिवीजन करवा दिया आपका। अब रिवीजन करवा दिया, देख लीजिए, कोई भी टाइम रख लीजिए आप, कोई भी टाइम रख लीजिए आप। इस फॉर्मूले में आप इनपुट वैल्यू पुट कीजिए और आप आंसर तुरंत निकालिए। ठीक है, तो अब एंगल में कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब हमने देखो, हमने आपको एंगल इमेज पढ़ाया, इमेज के बाद वाटर इमेज, दो ये भी क्लियर हुई, वाटर इमेज के बाद मिरर इमेज, ये भी क्लियर हुई,
मिरर इमेज के बाद एंगल पे आए, ये भी हमारा पूरा हमने विथ ट्रिक्स पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, हर एक चीज से गुजरे हैं हम, क्या हर एक चीज से गुजरे हैं। तो अब हमें करना क्या है, अब इसी का रिवीजन करेंगे। अभी रिवीजन किसका करेंगे, रिवीजन करेंगे अभी टाइम का। किसका करेंगे हम रिवीजन, टाइम का करेंगे, ठीक है। जब टाइम का रिवीजन करेंगे और देखते हैं कि ये एंगल है जो हमारा क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं हम किसका, टाइम का, ठीक है। जो हम टाइम का रिवीजन, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें थोड़ी सी और बेसिक सी बातें जानना जरूरी है, ठीक है। हमने पहले आपको बता दिया कितना 12 गैप होते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है, 7 क्वेश्चन हो गया, 8 कोई भी हो। एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock are the hands 7 o'clock are the hands we at, ठीक है, are the hands we are the hands we at angle we at angle 45 डिग्री। 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बने। 7 और 8 के बीच घड़ी की 7 और 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स वी एट एंगल 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। इसके लिए हमने पहले ही बता दिया था आपको, ठीक है। इसमें यहां से यहाँ और यहाँ, ये होगा 2, ये होगा 6, ये होगा 3, ये होगा 9, ठीक है। ये 1, ये 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। इसमें कितने गैप होते हैं, इसमें होते हैं 12 गैप। कितने गैप होते हैं, 12 गैप होते हैं। जब 12 गैप होते हैं तो यहाँ से हमारा कितना 360 तो 12 एक गैप में कितने डिग्री का कोण बनता है, एक गैप में 30 डिग्री का कोण बनता है। जब एक गैप में 30 डिग्री का कोण बनता तो पूरे 12 के 12 गैप में कितने डिग्री, 360 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब देखो, अब बोला 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच, हमने 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 7 और 8 के बीच में घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, अब देखते हैं, ठीक है। ये होगा 12, ये 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11, ठीक है। 7 और 8 के बीच, ठीक है। तो पहले तो हमारी घड़ी में 7 ही बजेंगे ना, 7 के पहले 8 बज जाएंगे, नहीं, पहले 7 बजेंगे। क्या बजेंगे, पहले 7 बजेंगे, ठीक है। आज क्या हो गया, 7 और 8 के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये ओके, ठीक है। ऐसे ही बजेंगे ना 7 तो ऐसे ही बजते हैं हमारी घड़ी में, तो यही बजते हैं भाई। आपकी घड़ी में जितने बजते हो, ठीक है, लेकिन हमारी घड़ी में ऐसे ही बजते हैं, ठीक है। 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच, जब 7 और 8 के बीच, ठीक है, जब 7, तो पहले हमारा टाइम क्या है, 7। एक बात याद रखना, क्या रखना, एक बात याद रखना, एग्जैक्ट टाइम बोला जाए, क्या बोला जाए, एग्जैक्ट टाइम बोला जाए। तो देखिए, जैसे उसने बोला 2 बज के 3 बज के, ठीक है। एग्जैक्ट टाइम बोला तो ये हो जाएगा आवर्स हैंड और ये हो जाएगा मिनट हैंड, ठीक है। आवर्स हैंड इसी में हम मान रखते हैं, ठीक है। 0, 3 इसका देखते हैं,
11 0 अपॉन 2, तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 6 18 180, और ये हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, नहीं ये हो जाएगा क्या क्या हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90। ओके, तो यहां से हमें सीखना क्या है, ये हो जाएगा मतलब 3 बजे पूछा ना, एग्जैक्ट टाइम पूछा ना, तो 90 डिग्री, क्योंकि हर एक गैप में कितने डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री का कोण बनता है, 1 2 3 घंटे, 3 घंटे यानी 30 60 और 90, तो ये होगा 90। जब 90 तो हमें इतना क्यों इधर का उधर घूमना पड़े, सीधा हम अगर एग्जैक्ट टाइम पूछे सीधा आप 30 का गुणा कर दीजिए, क्या कर दीजिए 30 का गुणा, जैसे उसने पूछा 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 बजे कुछ भी टाइम पूछ सकता है, 5 6 कुछ भी, सीधा आप 30 का मल्टी करिए ना, इसमें 30 का मल्टी करिए, इसमें 30 का मल्टी करिए, इसमें 30 का, दुनियादारी में पढ़ना ही नहीं है, आप सीधा 30 का मल्टी करिए और आप आंसर पाइए। ठीक है, जैसे यही बोला था 3 बजे 3 गुणे 30, ये हो जाएगा कितना 90, ये बोला 60 30, ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि 3 6 9 12, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, यहाँ बिल्कुल 180, ठीक है, कितना 180 डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, अगर एग्जैक्ट टाइम पूछे तो ये करना है। ठीक है, क्या करना है 30 का मल्टी करना है। ठीक है, अब यहाँ पूछा उसने 7 बजे, क्या पूछा उसने 7 बजे। ठीक है, जब 7 बजे पूछा है तो अब करेंगे क्या, जब 7 बजे पूछा है तो हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, क्या है कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो मतलब सॉरी ये है 7 बजे। ठीक है, तो 7 बजे पूछा। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे इसके पहले और थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वीडियो वहीं पर रोक दी गई थी, तो उसके आगे अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या लिखा है। एट द टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट 45 डिग्री। ठीक है, तो 7 और 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ठीक है, ये हमें डिस्कस करना है। ठीक है, 45 डिग्री का कोण, यहाँ 12 3 9 6 9 1 2 4 5 7 एंड 10 11। ठीक है, तो हमें कितने डिग्री का 45 डिग्री का, कितने डिग्री का 45 डिग्री का। ओके, तो ठीक है 45 डिग्री का तो कितने 7:30 बजे, 45 डिग्री का कितने 7:30 बजे। देखो एक ये क्या है 7:30 बजे, और एक ये भी बनता है कितने बजे 7 सही 46 सही 4/11। ठीक है, तो हमने चीटिंग तो कर ली, लेकिन नकल करने के लिए क्या चाहिए अकल, क्या चाहिए अकल। तो ठीक है 7:30 बजे, कितने बजे 7:30 बजे 45 डिग्री का, लेकिन एक और कोण बनता है, वो कितने बजे बनता है 7 सही 46 बजे 4/11, ये भी 2। ठीक है, तो अब ये क्यों बनता है। ठीक है, तो 7:30 बजे भी 45 डिग्री का कोण बनता है, 7 बज के 46 सही 4/11 पे भी कितने डिग्री का कोण बनता है 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब 45, तो घड़ी में प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 2 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, दोनों कोण बनते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि एक कोण बनता है। वो रेयर वो कौन सा केस है, वो है 0 और 180 डिग्री। ठीक है, वो कौन सा केस है 0 और 180 डिग्री, ऐसा बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो 7:30 बजे 45 डिग्री का और 7 बज के 46 सही 4/11 ये भी का कोण बनता है। तो ये हमें पता करना है। ठीक है, देखो एक यहां से 7 बजा और ये बना 11, कितना 11, ये 7 बज गए, ऐसे बजेंगे ना, तो
हमने पहले कहा था एग्जैक्ट टाइम उस क्या है 7 है, एग्जैक्ट टाइम क्या है 7 है। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ बनेगा कितने डिग्री का, हमने कहा था 30 का मल्टी करना है, 30 का मल्टी करना है तो 210 डिग्री का कोण। यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक जो कितने 210 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ से जब ठीक 7:30 बज जाएंगे, जो ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण कितना है 210 डिग्री का, ठीक है। अब लेकिन जब ये मिनट वाली सुई ठीक आधे घंटे बाद, ठीक आधे घंटे मतलब 7:30 बजे, ठीक आधे घंटे का मतलब जानते हो कितना 7:30 बजे, कितना 7:30 बजे, जब ये ठीक कितना 7:30 बजे, जब ये 7 और 8 जब आवर्स वाली सुई इसके बीच में आएगी और आवर्स वाली सुई इसके बीच में और ये सुई रहेगी राइट 6 पर मिनट वाली, तो ये कोण कितने का 45 का, कितने का 45 का, ठीक है। कितने डिग्री का बन गया कोण 45 का। और जब ये मिनट वाली सुई जब इसको ओवरलैप करेगी, तो यहाँ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगा, और जब इससे आगे निकलेगी तो इसकी गति तो धीमी है, इसकी गति जब इसको आगे तो कितनी, जब 7:46 सही 4/11 होंगे तो एक और कोण बनेगा, एक और कोण बनेगा, ठीक है। वो कौन सा कोण बनेगा, वो एक और कोण कौन सा बनेगा, वो बनेगा 45 डिग्री का, ठीक है। वो कौन सा कोण बनेगा 45 डिग्री का। तो एक बार दोनों सुइयों के मिलने के पहले और एक बार दोनों सुइयों के मिलने, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, एक बार दोनों सुइयों के मिलने के पहले और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद। ऐसा बहुत ही कम रेयर केस में होता है जो दोनों सुइयों के बाद ही कोण बनता है। जैसे हमने बोला 2 और 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण, तो ये कंडीशन जब दोनों सुइयों जब मिलने के बाद ही बनेंगे। कब बनेंगे, दोनों सुइयों मिलने के पहले, और इसमें जब ठीक 7:30 बज जाएंगे तो एक कोण 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। और जब एक बार दोनों सुइयों के मिलने के पहले ये 7:30, ठीक है, और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद जब ये कंडीशन आएगी तब भी 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब हमने पहले ये जाना 7:30 बजे, ये भी 5:10 कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कोण बनेंगे 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, इतना 70 डिग्री और 290 डिग्री का 12। अगर 12 आ जाए तो 0 हम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें कैलकुलेशन कम करनी है, जब कैलकुलेशन हम कम करेंगे, ठीक है, तो क्या कैलकुलेशन कम करेंगे तो हमारा आंसर जल्दी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट था घड़ी की। दोनों, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सुइयों के मिलने के, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दोनों सुइयों मिलने के बाद भी कोण बनता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में एक बार दोनों सुइयों मिलने के पहले और एक बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद 45 डिग्री का कोण बनता है। और बहुत ही रेयर केस में जब हम 0 और 180 डिग्री पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल अलग है, इसमें एक ही बार कोण बनता है। किसमें, इसमें एक ही बार कोण बनता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 वीडियो और आएंगी कंप्लीट क्लॉक, ठीक है। और अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको आप मैनेज करते जाएं और फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू।